पीएम मोदी जानते हैं युवा वोटर उनके लिए कितना जरूरी है। अगर वो गुस्सा हो गया तो फिर बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। यही वजह है कि आने वाले 18 महीनों में मिशन मोड में सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है 10 लाख सरकारी नौकरियां सरकार की तरफ से दी जाएंगी। अब सवाल यह कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी में यह फैसला क्यों किया गया? तो बहुत साफ है तस्वीर कि सरकार की नजर जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव पर है। लेकिन क्या इससे समस्या सुलझ जाएगी? मोदी सरकार की इस हफ्ते की सरकार की घोषणा ऐसे वक्त आई है जब देश में नौकरी का न मिलना एक बड़ी समस्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था CMIE के मुताबिक भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जिस दर पर लोगों को नौकरी की जरूरत है, रोजगार उस तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक कोविड के सबसे बुरे काल में जहां भारत में बेरोजगारी दर 25% तक पहुंच गई थी, अभी ये दर 7.3% है। शहरी इलाकों में लंबे समय से 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 20% से ऊपर मंडरा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री की अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की मंत्रालयों और डिपार्टमेंट की भर्ती की घोषणा को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है कि 10 लाख सरकारी भर्तियां अगले 18 महीने में पूरी की जाएं, ताकि जिन जिन विभागों में कोई पद खाली है उनको भरने का काम भी किया जाए और देश के लाखों युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां मोदी सरकार 18 महीने में भरने जा रही है। तो मैं इसको इलेक्शन पॉलिटिक्स से ज्यादा इस तरह से देखता हूं कि मोदी सरकार का जो एजेंडा था, जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का एजेंडा था, जो देश की अर्थव्यवस्था की बेहतरी का एजेंडा था, उसको पूरा करने के लिए जरूरी है। चुनाव जीतने के लिए तो बहुत सी दूसरी चीजें भी होती है जो काम करती है। सरकार इस समय बड़ी दुविधा में है। एक तरफ तो सरकार की मंशा सैलरी और पेंशन को कम कर टैक्स पेयर के पैसे को ज्यादा से ज्यादा विकास कार्यों में लगाने की है, तो दूसरी तरफ 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने का वादा भी सरकार कर चुकी है और इन 10 लाख नौकरियों की सैलरी का खर्च भी सरकार के राजस्व को ही उठाना पड़ेगा, जो कि एक विरोधाभासी लगता है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सरकारी खर्च को ज्यादा बढ़ाए बिना ही ज्यादा से ज्यादा नौकरी का संतुलन कैसे बनाया जाए। मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में केंद्र की नौकरियों में लगातार कटौती की है। सरकार की एनुअल रिपोर्ट ऑन पे एंड अलाउंसेस की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के विभागों में 2013 में रिक्त पद करीब 16% थे, जो कि 2020 में बढ़कर 22% हो गए। अगर अलग अलग मंत्रालयों की बात की जाए तो रेलवे में 2020 तक 2,37,295 पद खाली थे, यानी 16% पद। गृह मंत्रालय में 1,28,842 पद यानी 12% पद रिक्त थे। रक्षा मंत्रालय में 2,47,502 पद यानी 39% पद खाली थे। ये पद सेना से अलग सिर्फ मंत्रालय के हैं। डाक विभाग में 90,050 पद यानी 34% पद खाली थे और सबसे ज्यादा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 76,327 यानी 47% पद खाली थे। अगर सरकार के सभी विभागों को जोड़ लिया जाए तो 2020 तक करीब 9 लाख पद खाली थे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के मुताबिक देश में केंद्र और राज्यों को मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा पद खाली हैं। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ दिन पहले वरुण गांधी के हवाले से ये आंकड़ा भी गिनाया। हर फैसले के बारे में कहा जा सकता है ये चुनाव के लिहाज से किया गया है, लेकिन इस वस्तुस्थिति ये है कि देश में बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है और ऐसे में अगर सरकारी पद खाली पड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से सरकार की बदनामी ही होने वाली है। इसमें देश में कितने लोगों को नौकरी मिली है, इसे लेकर जो डेटा है उस पर विवाद बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जो डेटा EPFO देता है वो सबसे विश्वसनीय है। सरकार के मुताबिक कोविड काल में भी लोगों को काफी नौकरियां मिली हैं। साल 2021 में लगभग 1,20,00,000 नए EPFO के पैरोल पे जुड़े और ये हम न भूले, ये सारे फॉर्मल जॉब से, मैं इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहा, फॉर्मल जॉब से, और इनमें भी 60-65 लाख 18 से 25 साल की आयु के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उम्र पहली जॉब की है, यानी पहली बार
जॉब मार्केट में उनकी एंट्री हुई है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।